दोस्तों अगर आपने ये स्ट्रेटेजी सीख ली तो आप इंट्राडे और स्विंग दोनों ही स्टॉक आसानी से निकालना सीख जाओगे एंड उसमें आप अच्छे ट्रेड भी ले पाओगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश, नाम से रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमको ऐसे स्टॉक ढूंढने होते हैं जिसमें आपको कैंडल कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। अब ये कैंडल तो मैंने बना दी लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिनका ओपन और हाई दोनों दोस्तों सेम होना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी काफ़ी यूजफुल होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ वो स्टॉक ढूंढने हैं जिनका ओपन एंड हाई जो है सेम होगा। अब इस वाले एग्जांपल में देखते हुए चल रहे होंगे, इसमें मैंने ये कैंडल ऐसी क्यों बनाई। आप यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, ये जो स्टॉक है मान लो वो यहाँ पे ओपन हुआ एंड पूरे दिन नीचे गिरता रहा और मान लो कहीं भी क्लोज हो गया। जरूरी नहीं है ये ऐसे ही दिखे, आपको कुछ भी ऐसे भी दिख सकती है। ये जो है ये कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ समझनी है वो क्या है, हमें चीज़ समझनी है कि हमारा ओपन एंड हाई जो है वो सेम होना चाहिए। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। देखो एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ। मान लो कोई स्टॉक है, कोई भी एबीसी लिमिटेड स्टॉक है, वो ओपन हुआ 510 पे। उसके बाद जो उसका हाई भी उस दिन का पूरे दिन का हाई भी रहा वो 510, 511, 509 उतना ही होना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि 510 छोड़ के 515 चला गया हो। तो 510 ही हाई है एंड 510 पे ही ओपन हुआ है। तो हमें सबसे पहले ऐसे स्टॉक ढूंढ के चलने होते हैं। ये होता है हमारा सबसे पहला होमवर्क जो हम मार्केट आर के बाद करके रखते हैं एंड अगले दिन ये हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम आती है। तो अब आप सोचोगे कि आकाश भाई ये तो 8000 स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ऐसे में कैसे स्टॉक ढूंढूं। वो भी सारा आपको बताऊंगा। आपको एक स्क्रीनर भी प्रोवाइड करूंगा जिससे सारे स्टॉक वो फिल्टर होके अपने आप आ जाएंगे। पहले आप ये समझ लो कि आपको ट्रेड करना कैसे है। ओके, तो ये चीज़ हो गई जो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आ गई कि हमें भाई ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं कि जो हमारे यहाँ पे ओपन एंड हाई बना है। अब कोई लोग बोलोगे कि भाई ये कैंडल जो है रेड होने चाहिए कि ग्रीन होने चाहिए। ये कैंडल आपकी दोस्तों यहाँ पर रेड ही बनेगी, ग्रीन बनेगी ही नहीं। यहाँ पे आपका ओपन और हाई जब सेम होगा कि ओपन हुआ हाई वही रहा एंड उसके नीचे मार्केट जो है नीचे जाके क्लोज हुआ, तो ये रेड कैंडल ही बनेगी। ओके, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमें ओपन एंड हाई वाले ये स्टॉक लेके चलने हैं। अब आप यहाँ पे इसका ओपन एंड हाई का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। हमारा ओपन एंड हाई का एग्जांपल है स्टॉक में कि कोई भी स्टॉक है, मान लो मैं आपका स्टॉक का नाम लिख लेता है एबीसी लिमिटेड। ये एक स्टॉक है, इसका जो ओपन एंड हाई है वो रहा 510 का। अब हमें 510 जो ये हाई है इसका जो दोस्तों मार्क कर लेना है रेजिस्टेंस। ये 500 जो 10 रेट है वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लोगे कि ये भाई लाइन ड्रॉ हो गई एंड इसके ऊपर जब अलर्ट आएगा यहाँ पे अलर्ट सेट हो जाएगा एंड जब इसके भी ऊपर स्टॉक निकलेगा तब हमारी वहाँ पे पोजीशन बनेगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी यहाँ पे पोजीशन। अब यहाँ पे हमने इसका एग्जांपल ले लिया कि ओपन एंड हाई तो हो गया हमारा मान लो 510, लो में यहाँ पे आपका ले लेता हूँ मान लो 490 और आपका क्लोज हुआ है मान लो मैं लेके चलता हूँ 500 पे। ठीक है, ये हमने पूरा एग्जांपल लेके चला है और ये मैं आपका मानते हुए चल रहा हूँ कि ये हमारा 8 जुलाई का रेट है। ठीक है, ये मैंने अब एग्जांपल ले लिया, ये मैंने होमवर्क करा 8 जुलाई को। 8 जुलाई का ये मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने नज़र में आ गया कि एबीसी लिमिटेड एक स्टॉक है जिसने ओपन एंड हाई बनाया 510 का, उसके ऊपर मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दी। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब आती है 9 जुलाई जहाँ पे हमारी ट्रेड पोजीशंस बनेंगी। अब जैसे ही दोस्तों ये स्टॉक इसके ऊपर जाएगा, यहाँ पे आपको अलर्ट आ जाएगा क्योंकि आपने अलर्ट सेट कर रखा है। अब इसके ऊपर जाते ही हमको अलर्ट आ जाएगा। तो ये तो हम बात कर रहे थे अभी तक सारा कुछ 1 डे के चार्ट में। अब हमें जो अलर्ट सेट हमारा आ गया कि भाई अलर्ट सेट हुआ कि 510 के ऊपर स्टॉक निकल रहा है, तो उस केस में हम आ जाएंगे 15 मिनट चार्ट पे एंड जैसे ही हमें 15 मिनट चार्ट पे ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना, ये आपको चाहिए ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। कौन से टाइम फ्रेम पे? 15 मिनट चार्ट पे हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था ओपन एंड हाई 510 का, उसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आ जाएगी तब दोस्तों यहाँ पे आपकी ये बाई पोजीशन क्रिएट हो जाती है। एक चीज़ अच्छे से ध्यान कर लो कि इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर आप अलर्ट पे ही ले लेते हो 510 पे जैसे ही टूटा आप बाई करते हो तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होता है, ट्रेड वो भी आपका अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आप 15 मिनट चार्ट पे कैंडल का क्लोजिंग होने का वेट करोगे तो ये आपको एक अच्छा पोजीशन देगा। सेकंड चीज़, एक चीज़ याद रखो, ऐसा ना हो मान लो कि क्या हुआ, मैं आप मेरी बात को समझते हुए चलना कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी मान लो इसके ऊपर गया तो पर वापस नीचे आ गया, उस केस में हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। और दूसरी केस ये होगा
कि अगर 510 के ऊपर क्लोजिंग तो आ गई, लेकिन वो क्लोजिंग जो आई है वो रेड कैंडल क्लोजिंग आई है। मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ। मान लो कुछ हुआ क्या है, कुछ इस टाइप की पोजीशन आई है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 510 का, इसके ऊपर क्लोजिंग आई, पर क्लोजिंग आई रेड कैंडल क्लोजिंग। तो इस केस में भी दोस्तों आपको वहां पे ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड सिर्फ और सिर्फ जब करना है जो आपका यस्टरडे का, हमारे एग्जांपल का 510, उसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी। क्लोजिंग आएगी 15 मिनट चार्ट पे, एंड 15 मिनट चार्ट पे भी जो मेरी क्लोजिंग होगी वो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होगी। तो यहाँ पे ये आपका ट्रेड बन जाएगा। ओके, चलो अब हम एग्जांपल और थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं। मैं आपको पूरी कॉल जनरेट करना सिखा दूंगा कि किस हिसाब से कॉल जनरेट होती है। ये स्ट्रेटेजी आप यूज़ भी कर सकते हो, और अगर आप यूज़ करते हो कैसी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये स्ट्रेटेजी अब आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है वो भी लाइक करके वीडियो को बताते चलना, ठीक है। चलो, ये कैंडल बन गई, 15 मिनट कैंडल पे हमारी ये क्लोजिंग बन गई। अब जो ये क्लोजिंग आई, अब ये हम मान लेते हैं कि जो 15 मिनट की कैंडल है उसकी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 512 पे। तो दोस्तों ये अब आपकी कॉल बन जाती है कि बाई हुआ आपका। स्टॉक का नाम हमने एग्जांपल में लेके चला है, मान लो एबीसी लिमिटेड, तो आपका मान के चल रहे हैं 512 या 514 के बीच में कहीं पे आपने पोजीशन बाई कर ली होगी। अब बात करते हुए चलते हैं कि सर इसमें हम स्टॉप लॉस कैसे लेके चलेंगे। तो दोस्तों इसमें स्टॉप लॉस के लिए भी आपको वापस हो अपना पुराने पे आना पड़ेगा। ये जो आपकी फर्स्ट कैंडल है, जो यस्टरडे की कैंडल थी जिसका हमने ओपन एंड हाई मार्क करा था, उसका जो लो होगा, जैसे इस एग्जांपल में हमारा 490 है, तो वो होगा आपका स्टॉप लॉस। अगर ये पिछले दिन के लो के नीचे चला जाता है तो वो हमारा इस केस में स्टॉप लॉस होता है। इस केस में आपका 490 का स्टॉप लॉस होगा। इसी हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 या 1:2 जो भी आप यूज़ करते हो उसके हिसाब से आप टारगेट लेके यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये है पूरी पोजीशन जहाँ से आप इसको एक इजीली ट्रेड कर सकते हो एंड अपने आप भी यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको लाइव एग्जांपल में दिखाता हूँ एंड आपको स्क्रीनर भी प्रोवाइड कर देता हूँ एंड कुछ हम एग्जांपल यहाँ पे अपना होमवर्क भी सेट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक बारी लाइव एग्जांपल में भी समझा देता हूँ। ये समझने के बाद आपको इजीली पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ऐसे ही सब कुछ सीखना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे आप देखो, हम बात कर रहे हैं 8 जुलाई की। 8 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ओपन एंड हाई पे आपको नज़र बना के रखनी है। आप ये ओपन एंड हाई क्लियरली देख सकते हो कि ओपन भी है इसका 782 का एंड हाई भी है 782 का। तो यहाँ पे मेरा एक स्टॉक तो क्लियर हो गया कि भाई हमें स्टॉक में ओपन एंड हाई बना हुआ है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये मैंने क्या करा, मैंने 782 पे जो हमारा हाई लेवल था यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, अब नेक्स्ट डे आया। नेक्स्ट डे में मैंने आपको बोला है कि हमें आ जाना है 15 मिनट चार्ट। अब हम 15 मिनट चार्ट पे आए। अब पहले ही देखोगे ये जो आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही है ये आज का पूरे 9 जुलाई का चार्ट है। हम बात कर रहे हैं 15 मिनट पे। 782 का ये लेवल टूटा है, 782 का ये लेवल यहाँ पे टूटा है एंड आप देखोगे उसके बाद आपको एक अच्छी रैली देखने को मिली है। अब रिस्की ट्रेडर क्या करेगा, रिस्की ट्रेडर तो जैसे ही ये 782 पोजीशन टूटेगा बाई कर लेगा। लेकिन सेफ ट्रेडर क्या करेगा, जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है, आप वेट करोगे क्लोजिंग का कि इसके ऊपर क्लोजिंग कब आती है। आप इसमें देखोगे इस कैंडल की, ये वाली जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग हमें देखते हुए चलनी है कि ये क्लोज किस रेट पे हुआ है। तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्या था, रेजिस्टेंस लेवल था हमारा 782 का, कि इसके ऊपर हमको बाई करना है। अब 782 क्या आया, पिछले दिन का ओपन एंड हाई। तो ये 782 का यहाँ पे आपको लेवल देखने को मिला। क्लोजिंग आई आपकी 797 की। 797 पे भी अगर आप यहाँ पे बाई करते हो, आप देख सकते हो उसके बाद स्टॉक 820 तक भी गया है। तो इंट्राडे के लिए यहाँ से आपने एक अच्छा पोजीशन निकाल लिया। और जो स्विंग ट्रेडर है वो स्विंग ट्रेडर क्या करेंगे, जो हमारा पिछले दिन का लो था उसको करके वो इसको पोजीशन को होल्ड करके चलेंगे। तो इस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, एक बार आओ वो भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो हमारा पिछले दिन होगा, जो ओपन एंड हाई वाला था, उसका जो लो होगा तो वो हमारा लो आया 758 का। तो स्विंग ट्रेडर उसको होल्ड करेगा 758 के स्टॉप लॉस से एंड 1:1 या 1:2 के हिसाब से अपने टारगेट्स को सेट करते हुए चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई होगी। अब स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर हो गई है तो मुझे एक बारी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। और अब मैं आपको अगले दिन के लिए स्क्रीनर प्रोवाइड कर देता हूँ एंड कुछ स्टॉक के एग्जांपल्स भी नोट करा देता हूँ जिससे आप उसको याद रख पाओ।
चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जो स्टॉक की बात कर रहा था वो स्टॉक दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला स्टॉक जिसमें आज एक ओपन एंड हाई बना है, उसका नाम है ONGC का। आप देख सकते हो 249.50 का ही ओपन है एंड 249.59 का ही हमारा हाई है। तो इस केस में हम अपने सेट कर लेते हैं अलर्ट को। देखो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे गया, यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी एंड राइट क्लिक करके हम यहाँ पे एक अलर्ट भी सेट कर देते हैं। तो एक स्टॉक तो हो गया ONGC का। मैंने और स्टॉक भी फिल्टर कर रखे हैं अपने स्क्रीनर से, तो आपको दिखा देता हूं। एक स्टॉक में देखने को मिल रहा है ओपन एंड हाई इन्फोसिस में। ये भी आप देख सकते हो एग्जैक्टली आपको ओपन एंड हाई देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1062.70 एंड 1062.70 ही बना हुआ है। तो इस पे भी हम एक अलर्ट सेट कर लेते हैं, देखते हैं कब हमें यहाँ मोमेंटम देखने को मिलेगा। 1062.70 पे मैं गया, अलर्ट सेट करा एंड यहाँ पे अलर्ट सेट कर लिया। और स्टॉक की अगर आप बात करते हुए चलते हो तो मैं आपको दिखा देता हूं। मैं बात कर लेता हूं जेंसर टेक्नोलॉजीज की। तो जेंसर टेक्नोलॉजीज में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमें ओपन एंड हाई देखने को मिल रहा है, पर यहाँ 3 दिन पहले भी एक ओपन एंड हाई देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस स्टॉक को अभी यहाँ पे हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनर जो है उसका लिंक भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, तो एक बार आप वो जाके भी देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पे हर टाइप का लर्निंग वीडियोस के साथ साथ जो हम स्टॉक कवर करते हैं, वीकली एनालिसिस करते हैं, सब कुछ मिलने वाला है। ओके दोस्तों, और हमेशा की तरह कमेंट में आज भी आपको लिखना है राधे राधे।